सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं निशांत सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल के ऊपर। और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज अपने बात करने वाले हैं चुंबक के बारे में, यानी कि मैग्नेट। तो क्या होता है मैग्नेट? तो चुंबक क्या है, इसकी खोज कहाँ पे हुई थी, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए उनके बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ चुंबक की खोज की, तो सबसे पहले ये एशिया का एक गांव था मैग्नीशिया। तो इस मैग्नीशिया गांव में क्या हुआ कि कुछ चरवाहे थे, उन्होंने देखा कि एक पत्थर है जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। उसके बाद में उस पत्थर की खोज हुई तो पता चला इसके अंदर एक गुण विद्यमान है जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहे की वस्तुओं को, ठीक है, तो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व। और वो पिंड आप बोल सकते हो या फिर वो पदार्थ आप बोल सकते हो जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चुंबक। और चुंबक का पुराना नाम, ये क्वेश्चन जो है परीक्षा के अंदर एक दो बार आया हुआ है कि जो चुंबक होती है, चुंबक का पुराना नाम क्या है? तो चुंबक का पुराना नाम क्या है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। और इस मैग्नेटाइट से ही क्या बन गया, उसके बाद में इसका नाम कर दिया गया मैग्नेट। ठीक है। और जो ये हमें पत्थर मिला था, जो एशिया का जो गांव था मैग्नीशिया, उसके अंदर जो पत्थर मिला था, तो जब उस पत्थर को एक रस्सी से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक जो उसको लटकाया गया, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो पत्थर है ना, ये एक निश्चित दिशा के अंदर आकर के रुक रहा है। और वो दिशा कौन सी थी? वो थी उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर आकर के ये जो पत्थर था वो रुक रहा था। और इसके इसी गुण के कारण, जो ये एक दिशा के अंदर रुक रहा था, इसी गुण के कारण इसका प्रयोग कहां किया जाता था? जो नाविक होते थे ना, वो दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, दिशा सूचक के अंदर करते थे। दिशा सूचक के अंदर इसका प्रयोग किया जाने लगा। और जो क्या यूज करते थे, नाविक जो थे अपने, वो इसका यूज करते थे। और दिशा बताने वाला जो होता है, दिशा बताने वाला, उसे क्या बोल देते हैं? उसे अपने लोड स्टोन बोल देते हैं। लोड स्टोन। इसी से जो है इसका नाम पड़ गया लोड स्टोन। जो ये पत्थर था, इस पत्थर को क्या कहा जाने लगा? लोड स्टोन कहा जाता था। तो ये लोड जो स्टोन था, इसकी अगर अपने बात करें चुंबकत्व की, तो इसके अंदर चुंबकत्व जो था वो बहुत ही कम होता था। ठीक है। और इसका गुण था ये उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर ही रुकता था। ठीक है। इसका प्रयोग कहां किया जाता था? दिशा सूचक के अंदर, जो कि लोड स्टोन उसे कहा जाने लगा। तो चलिए इसके बाद में अगर अपने बात करें चुंबक के प्रकार की, तो जो चुंबक होती है ना, ये होती है दो प्रकार की। एक तो होती है प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। और जैसे कि अगर अपने बात करें, जो लोड स्टोन जो चुंबक था, ये अपने को कहां से मिला था? ये अपने को मिला था प्रकृति से। तो चुंबक के प्रकार एक तो होते हैं प्राकृतिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम। कृत्रिम, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को इंग्लिश में अपने बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और ये होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो चुंबक मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की हैं, एक तो है प्राकृतिक चुंबक और दूसरी है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक होती है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त। और कृत्रिम कौन सी होती है? जिन्हें बनाया जाता है, जिन्हें बनाया जाता है। और अगर अपने बात करें प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण की, तो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है लोड स्टोन। मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको एग्जांपल, इसका एग्जांपल है लोड स्टोन। और प्राकृतिक चुंबक का उपयोग कहां किया जाता है? अगर अपने बात करें प्राकृतिक चुंबक का उपयोग, तो इसका उपयोग जो है अब कहीं नहीं किया जाता। इसका प्रयोग जो है पहले किया जाता था। और इसका प्रयोग न करने का कारण यह है कि इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो बहुत ही क्या है, कम है। क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या, अल्प मात्रा के अंदर होता है। तो इस कारण से क्या कि इसका अपने प्रयोग ज्यादातर जो है बड़े कार्यों के लिए अपने नहीं कर सकते। तो नॉर्मली जो इसका प्रयोग था वो अपने कंपास के अंदर कर सकते थे, और वो अपने किया भी। लेकिन आजकल जो अपने यूज करते हैं वो ज्यादातर अपने यूज करते हैं कृत्रिम चुंबक का।
तो चलिए अगर अपने बात करें कृत्रिम चुंबक की, तो कृत्रिम जो चुंबक होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यहां पे लिख रहा हूं उसके प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? दो। नंबर एक स्थायी चुंबक, नंबर दो अस्थायी चुंबक। जैसे कि इसके नाम के अंदर ही है, एक है स्थायी और एक है अस्थायी। स्थायी कौन सा होता है? स्थायी होता है जिसे क्या अपने एक बार चुंबक बना दिया और वो चुंबक बना रहता है। और अस्थायी होता है जिसे अपने एक बार चुंबक बना दिया और जैसे ही अपने उसके ऊपर से अपना जो सोर्स है उसे अपने हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर से एक नॉर्मल जो है पदार्थ बन जाएगा और वो अपना चुंबकता है वो खो देगा। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं। अगर अपने बात करें स्थायी चुंबक की, तो स्थायी चुंबक को बनाने के लिए अपने ज्यादातर किसका यूज करते हैं? अपने लो जो पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करते हैं और उनका क्या बनाया जाता है? स्थायी चुंबक। और स्थायी चुंबक का उदाहरण अगर मैं बात करूं तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। और इससे पहले भी जो हमारी स्टडी टेक के ऊपर काफी सारी जो है इंटरेस्टिंग मोर वीडियोस जो है इंटरेस्टिंग जो वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए अगर मैं बात करूं स्थायी चुंबक की, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। नंबर एक अपने बात करते हैं स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक को बनाने के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? लो पदार्थ। और इसका अगर मैं बात करूं एग्जांपल, उदाहरण क्या है? जैसे कि छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, सुई चुंबक। ठीक है, ये तीन चार प्रकार है। और इसके अलावा डिवाइस या फिर आप बोल सकते हो कौन से उपकरणों के अंदर यूज किया जाता है, तो वो है जैसे कि स्पीकर, इसके अलावा डीसी मोटरें। ठीक है, और इसके अलावा भी क्या है, बहुत सारी वस्तुओं के अंदर इसका प्रयोग जो अपने करते हैं, इसका स्थायी चुंबक का। और अगर मैं बात करूं अस्थायी चुंबक का, तो अस्थायी चुंबक के अंदर क्या होता है कि अस्थायी जो हमारे चुंबक होते हैं ये होते हैं हमारे विद्युत चुंबक। अब अपने बात करते हैं नंबर दो के चुंबक की अस्थायी। अस्थायी चुंबक कौन सा होता है? अस्थायी चुंबक होता है जिसे अपने विद्युत के साथ में बनाया जाता है। तो विद्युत जो हमारा चुंबक होता है ये हमारा होता है अस्थायी चुंबक। और इसके उदाहरण अगर अपने बात करें तो वह है विद्युत घंटी के अंदर। विद्युत घंटी में इसका प्रयोग किया जाता है और अल्टरनेटर में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी जो है कई सारी वस्तुओं के अंदर इसका अपने प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्रेन होगी, क्रेन के अंदर भी अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, स्थायी और अस्थायी के अंदर? सबसे पहला फर्क तो आ गया कि इसे अपने एक बार चुंबक बनाते हैं और ये अपना चुंबक तब नहीं खोता। ठीक है, और काफी समय तक नहीं होता। ऐसे नहीं है कि जैसे थोड़े टाइम के बाद में अपना चुंबक तब खो देगा। कई चुंबक ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने एक बार जो चुंबक बना दिया फिर वो कई सालों तक ऐसे ही चलते रहते हैं। और अस्थायी चुंबक में क्या होता है कि जब तक आप उसको सोर्स जो है लगा करके रखोगे तब तक तो ये चुंबक रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर से अपना सोर्स हटाओगे तो ये अपना चुंबक तब खो देगा। और ये जो होते हैं ये ज्यादातर लो पदार्थ के बनाए जाते हैं और ये जो होते हैं ज्यादातर पैरा जो पदार्थ होते हैं उनके बनाए जाते हैं। और ये जो होते हैं इनके उदाहरण है छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक और सुई चुंबक। इसका प्रयोग स्पीकर, डीसी मोटर, कंपास वगैरह के अंदर किया जाता है। सुई जो होती है, सुई आप वो वाली सुई नहीं है जो अपने नॉर्मल यूज करते हैं। सुई कौन सी? जैसे कि इस प्रकार की सुई जो होती है, जैसे यहाँ पर एक साइड में जो रेड किया है जैसे कंपास के अंदर सुई होती है। ठीक है, या फिर जो ज्यादातर जो अस्थायी चुंबक का एक और उदाहरण है, आपने देखा होगा जो स्टार्टर होते हैं ना, मोटर जो स्टार्टर होते हैं, मोटर के स्टार्टर को एक जगह के ऊपर रोक के रखने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे अपने मोटर के ऐसे पॉइंटर जो होते हैं ऐसे बने होते हैं पॉइंटर, तो पॉइंटर के ऊपर आप क्या हैंडल को ऐसे घुमाते हो, तो हैंडल को जैसे किसी स्पीड के ऊपर आप रोकते हो तो स्पीड के ऊपर वहां पे हैंडल को रोकने के लिए जो अपने यूज करते हैं जिसे अपने एनओसी बोलते हैं, एनवीसी बोलते हैं, सॉरी एनओसी नहीं एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल। तो जो नो वोल्ट जो कॉइल होती है वो हमारी क्या होती है, वो एक प्रकार की जो है हमारी अस्थायी चुंबक होती है जो उस हैंडल को क्या करती है, होल्ड करके रखने का कार्य करती है। और विद्युत जो अस्थायी चुंबक होते हैं ये विद्युत चुंबक होते हैं और इनका प्रयोग विद्युत घंटी, अल्टरनेटर, क्रेन और मोटर के स्टार्टर वगैरह के अंदर किया जाता है। तो चलिए अगर हम अपने बात करें, हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक चुंबक, तो जो प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं अगर अपने बात करें इंडिया के अंदर ये कहां मिलते हैं, तो प्राकृतिक चुंबक प्राकृतिक चुंबक का भारत के अंदर कहां निकलते हैं, ये मिलते हैं तमिलनाडु
और ओडिशा। तो भारत के अंदर जो प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं ये दो स्थानों के ऊपर अपने पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो तमिलनाडु और दूसरा है ओडिशा। और जो हमारे ऐसे जो चुंबक होते हैं उन्हें तो क्या अपने कहीं भी बना सकते हैं। नॉर्मली भी आपने क्या प्रैक्टिकली तौर के ऊपर कहीं देखा होगा, जो हमारे इंजीनियर जो होते हैं ज्यादातर वो अपना जो पेचकस होते हैं वो अपने जो सॉकेट होता है प्लग का, तो उसके अंदर क्या है कई बार लगाते रहते हैं ऐसे। तो वो क्या करते हैं, वो जो उसके अंदर जो प्लायर जो होता है, पेचकस जो होता है हमारा, सॉरी प्लायर का जो कॉम्बिनेशन जो हमारा वो स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि उसके आगे की जो बिट लगी होती है ना वो मैग्नेट की होती है, जिससे क्या अपने जो पेच या नट होता है उसे जो है नीचे गिरने से बचा सके, या फिर उसे क्या होल्ड करने के लिए। जैसे कई बार क्या होता है कि पेज जो वो खुल जाता है लेकिन बाहर नहीं आता, तो वैसी जगहों से उसको निकालने के लिए तो उसके आगे क्या मैग्नेट लगा होता है। और कई बार वो जो मैग्नेट होता है वो अपना चुंबकत्व खो देता है, तो उसका चुंबकत्व वापस लाने के लिए अपने क्या करते हैं कि नॉर्मली अपने जैसे स्विच का जो होता है उसे ऑन करते हैं और सॉकेट के अंदर उसे अपने जो हमारे जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसे अपने घुमाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उसका मैग्नेट होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर अपने बात करें कि वह पदार्थ जो चुंबक बनाए जाते हैं तो वो कौन कौन से हैं। चुंबक बनाने के जो पदार्थ होते हैं ना ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, डाया मैग्नेट। ठीक है, डाया मैग्नेट नहीं, एब्सोल्यूट डाया, सीधे इसको डाया याद रख लो। फिर आते हैं पैरा, फिर आते हैं फेरा। ठीक है, डाया होते हैं प्रति चुंबक, प्रति चुंबक। ये होते हैं अणु चुंबक, और ये होते हैं लो चुंबक। ठीक है, इनको क्या तीन कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जो हमारे पदार्थ होते हैं ना, जो मेटल्स जो होते हैं उन्हें क्या है कि तीन श्रेणियों के अंदर रखा गया है कि जिनको अपने मैग्नेट बना सकते हैं। और वो तीन श्रेणियां हैं डाया, पैरा और फेरा, प्रति चुंबक, अणु चुंबक और लो चुंबक। और अगर अपने बात करें इनको अलग अलग करने के लिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको किस आधार के ऊपर अलग अलग किया जाता है, तो इन्हें अलग किया जाता है फ्री स्पेस परमेबिलिटी के आधार पर। फ्री स्पेस परमेबिलिटी। ठीक है, फ्री स्पेस परमेबिलिटी क्या होती है मैग्नेट की, कि कोई पदार्थ जिसे अपने विद्युत धारा या फिर किसी भी प्रभाव से के कारण अगर अपने उसे मैग्नेट बना रहे हैं तो वो अपने अंदर मैग्नेट का कितना गुण जो है वो लेकर के आएगा, वो क्या होती है, वो उसकी होती है फ्री स्पेस परमेबिलिटी। और अगर मैं बात करूं डाया प्रति चुंबक की, जो हमारा जो डाया होते हैं, जो प्रति चुंबक होते हैं, तो इनकी जो फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी होती है ये होती है -1। और जो पैरा होते हैं, पैरा की जो फ्री स्पेस परमेबिलिटी होती है वो होती है +1 से कुछ ऊपर। जैसे +1 है तो +2, 3, 4 हो जाएगा। और जो फेरा होते हैं ये कितने होते हैं, ये होते हैं +1 से लेकर के और 1000 तक। तो सबसे ज्यादा जिसकी परमेबिलिटी है वो जल्दी चुंबक बनेंगे, और काफी ज्यादा जो मजबूत जो चुंबक होते हैं वो बनेंगे। और जो डाया जो चुंबक होते हैं ये क्या है कि ये चुंबक नहीं बनते, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अपने चुंबक नहीं बना सकते। फिर आते हैं पैरा, एक ऐसे ये पदार्थ होते हैं जो चुंबक बन भी सकते हैं और नहीं भी। इनका प्रयोग ज्यादातर किस में किया जाता है? अस्थायी चुंबक में। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं? वो होते हैं पैरा। और स्थायी चुंबकों के अंदर जिसका ज्यादातर अपन यूज करते हैं वो होते हैं पैरा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो इनके याद रखने के लिए क्या है, कुछ ट्रिकें हैं। और अभी देखो होता क्या है कि जैसे आप पढ़ते हो ना, तो आपको क्या है कुछ जो वस्तु होती है उनको याद रखने के लिए, कुछ चीजों को आपको याद रखने के लिए कुछ ट्रिकें जो है खुद को आपको बनानी पड़ती हैं। अभी देखो भाई, मैं पंजाबी हूं तो मैंने अपने हिसाब से जो इनकी ट्रिकें बनाई थी। ठीक है, तो जो बच्चे देख रहे हैं जो पंजाबी हैं वो तो क्या जल्दी से इसके समझ जाएंगे, और जो कुछ हिंदी वाले हैं तो वो उनके लिए भी क्या कुछ अलग से एक आदि को जो ट्रिक है वो अपने बना लेंगे। तो चलिए अगर अपने बात करें डाया की, तो डाया के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो मैं हिंदी और पंजाबी दोनों की ट्रिक है। अभी देखो इसकी जो ट्रिक है उसे आप हिंदी पंजाबी कर सकते हो, इसकी जो ट्रिक है उसे भी आप हिंदी पंजाबी कर सकते हो, लेकिन इसकी आपको अलग से याद करनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको लिखा दूंगा। तो चलिए ये इनकी फ्री स्पेस परमेबिलिटी आ गई। ठीक है, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं अपने। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, तांबे ते तांबे दे डाए वाले
बिस्मित विच नमक कर लो, नमक ते पानी घोल के जस्ता बनाता। ठीक है, अब ये जो ट्रिक थी ना, ये मैंने आपको क्या पंजाबी के अंदर बोल दी। इसे क्या आप जो है हिंदी के अंदर भी कर सकते हो कि मैंने क्या लिखा कि तांबे दे डाए वाले बिस्मित विच नून ते पानी घोल के जस्ता बनाता। चाहे आप इसे नून पढ़ो चाहे आप इसे नमक पढ़ो, तो तांबे दे डाए वाले बिस्मित विच नून ते पानी घोल के जस्ता बनाता। तो अब इसके अंदर जो अपने पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला अपना पदार्थ है तांबा। ठीक है, फिर दे निकालना है डाया, यानी कि जो डाया जो हमारे प्रतिचुंबक होते हैं, तो ये इसके अंदर जो है आप बोल सकते हो कि इसके अंदर जो आ गया, तो आप इसे याद कर रख सकते हो आसानी से, डाये वाले बिस्मित। और हमारा दूसरा पदार्थ आ गया बिस्मित, फिर विच नमक, तीसरा पदार्थ आ गया नमक ते पानी, चौथा आ गया पानी घोल के जस्ता, फिर आ गया जस्ता। तो ये जो हमारे पदार्थ होते हैं ये आते हैं डाया जो प्रतिचुंबक होते हैं उनके अंदर। नहीं तांबे दे डाये वाले बिस्मित विच नून ते पानी घोल के जस्ता बनाता। तो अगर आप इसे हिंदी के अंदर पढ़ेंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तांबे के डाये वाले बिस्मित में नमक और पानी घोल जस्ता बनाया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि तांबे के डाये वाले बिस्मित में नमक और पानी घोल जस्ता बनाया। तो भी आपके जो सारे के इसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप पंजाबी हो तो इसे पंजाबी के अंदर ही याद रख लेना कि तांबे दे डाये वाले बिस्मित विच नून ते पानी घोल के जस्ता बनाता। तो चलिए, अगर अपने बात करें पैरा, यानी कि जो अणु जो चुंबक होते हैं वो कौन से हैं और इसके अंदर कौन से पदार्थ आते हैं, इसकी क्या दो ट्रिक हैं। पहली जो कि है पंजाबी, वो क्या है, पाले करके सोडी मंगा आलू लैन परां गए। इसके आगे लिख लेना ओ, PUNJ लिख दे, ये पंजाबी। ठीक है, इसके आगे लगा लेना ओ। तो ये है इसकी पंजाबी की ट्रिक। क्या है? वो पाले करके सोडी मंगा आलू लैन परां गए। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ओ, सबसे पहले ओ का क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। पाले यानी कि प्लेटिनम, करके यानी क्रोमियम, सोडी यानी कि सोडियम, मंगा यानी कि मैग्नीज, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, लैंड परा यानी कि पैरा। ठीक है, तो परा से क्या हो गया? पैरा। तो आप इसके क्या ऐसे याद रख सकते हो। तो ये होगी इसकी पंजाबी की ट्रिक। ठीक है, तो पंजाबी की ट्रिक क्या होगी? ओ पाले करके सोडी मंगा आलू लैंड परा गए, यानी कि ओ से हो गया ऑक्सीजन, पाले से हो गया प्लेटिनम, करके हो गया यानी कि क्रोमियम, सोडी यानी कि सोडियम, मंगा यानी कि मैग्नीज, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, पैरा यानी कि परा यानी कि पैरा। तो इसके अंदर भी डिनोट हो गया पैरा, और इसके अंदर भी जो अपने डाया जो है डिनोट कर दिया था। तो ये तो होगी इसकी पंजाबी की ट्रिक। जो बच्चे पंजाबी है वो इसे पंजाबी के अंदर याद रख सकते हैं। पाले करके सोडी मंगा आलू लैंड परा गए। ये कौन से पदार्थ हैं? ये है पैरा, जिनकी फ्री स्पेस परमेबिलिटी है +1, जिसे अपने अस्थायी चुंबक बनाते हैं। जो चुंबकता बन भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों पदार्थ जो होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में अपने बात करते हैं इसकी जो हिंदी की ट्रिक है वो। तो मैं इसके जो ऊपर से इसको साफ कर रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए इसकी अब अपने हिंदी की जो ट्रिक है वो लिख लेते हैं। वन सेकेंड, एक मिनट देना इसके लिए। ये मैंने जो है आज ये ट्रिक बनाई है, तो अभी मेरे को भी ये याद नहीं है क्योंकि मैंने जो पंजाबी वाली याद की हुई थी। तो एक मिनट रुको, मैं आपको लिखवा देता हूं। और सोडी ने क्रोमा से मंगनी के लिए
एल्यूमिनियम रिंग पैटेंट करवाई। ठीक है, तो ये हो गई इसकी हिंदी की ट्रिक। तो इसकी पंजाबी की ट्रिक क्या थी? ओ पाले करके सोडियम मंगा आलू लैंड परांगे, यानी कि ओ से ऑक्सीजन, पाले से प्लेटिनम करके यानी कि क्रोमियम, सोडियम यानी कि सोडियम मंगा यानी कि मैग्नीज, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, परा यानी कि पैरा। और इसके अंदर कैसे होगा? इसकी हिंदी की ट्रिक ओपन की और सोडी ने क्रोमा से मंगनी के लिए एल्यूमिनियम रिंग पैटेंट करवाई। तो और से हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम यानी कि सोडी से हो गया सोडियम, ने को अपने काट देंगे, क्रोमा से हो गया क्रोमियम, ठीक है, से को काट देंगे, मंगनी से हो गया मैग्नीज, ठीक है, इसको सही से लिख रहा हूं मैग्नीज, फिर के को काट देंगे, लिए भी काट देंगे, एल्यूमिनियम आ गया इसके अंदर, रिंग पैटेंट से हो गया प्लेटिनम। ठीक है, तो ये जो थे इसके अंदर सारे के सारे नाम अपने को मिल गए हैं। कौन कौन से? पहला अपने को मिला ऑक्सीजन, फिर अपने को मिला सोडियम, फिर मिला क्रोमियम, फिर मिला मैग्नीज, फिर मिला एल्यूमिनियम, और फिर मिल गया प्लेटिनम। और वैसे इसके अंदर भी क्या थे? ऑक्सीजन आ गया, प्लेटिनम आ गया, क्रोमियम आ गया, सोडियम आ गया, मैग्नीज आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, और इसके अंदर जो है अपने को पैरा यानी कि पैरा भी जो मिल गया था। लेकिन इसके अंदर क्या अपने को सीधी ऐसी ट्रिक जो है उसको याद रखना पड़ेगा। और सोडी ने क्रोमा से मंगनी के लिए एल्यूमिनियम रिंग पैटेंट करवाई। ठीक है, और ये पंजाबी के अंदर क्या बन गई? वो सोडी वो पाले करके सोडी मंगा आलू लैंड बना गए। तो चलिए अब अपने पढ़ते हैं नंबर 3 यानी कि फेरा, लो चुंबक जो होते हैं उनके बारे में। लो जो चुंबक होते हैं इनकी फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो होती है +1 से लेकर के 1000 तक। और इसकी अगर अपने बात करें ट्रिक तो वो क्या है? लो इस बार फिर फौलाद बुलेट निकल गया। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? लो इस बार फिर फौलाद बुलेट निकल गया। तो इसके अंदर कौन कौन से आ गए? अगर मैं बात करूं लो, तो लो से बन गया लोहा, इससे बन गया इस्पात, बार को काटेंगे, फिर से काटेंगे फौलाद, फौलाद को फौलाद ही रहने देंगे। फौलाद क्या होता है? ये होता है जो सिलिकॉन जो इस्पात होता है, ठीक है, या उसे बोलते हैं अपने फौलाद। फिर आ गया बुलेट यानी कि कोबाल्ट, बुलेट को आपको बनाना है कोबाल्ट। निकल यानी कि निकल, फिर गया को अपने काट देंगे। तो ये थी फेरा की ट्रिक। तो एक बार मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ सभी ट्रिकों को, जो है आपको क्या ध्यान में रहेगा। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर भी मैं ये डाल दूंगा तीनों के तीनों कि फेरा कौन से हैं और डाया कौन से हैं और पैरा कौन से हैं, और तीनों की जो है ट्रिकें भी इसके अंदर जो है मैं डाल दूंगा। तो चलिए अब मैं सिंपल जो इसके ऊपर अपने जो पदार्थ हैं वो लिख रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले अपने लिखेंगे डाया के। तो डाया के कौन कौन से थे? डाया के थे तांबा, बिस्मिथ, नमक, पानी और जस्ता। इसकी ट्रिक क्या थी? तांबे दे बिस्मिथ विच नून ते पानी घोल के जस्ता बनाता, तांबे के बिस्मिथ में नमक और पानी घोल जस्ता बनाया। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक आ गई पहली की। फिर अपने बात करते हैं पैरा की। इसे अपने हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रति चुंबक, इसे अपने बोलते हैं अणु चुंबक। ठीक है, तो चलिए पैरा, पैरा कौन से थे? जिनकी फ्री स्पेस परमेबिलिटी +1 +2 +3 थी। ठीक है, इसकी माइनस में नहीं थी। और इसके कौन कौन से थे? इसके थे ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसके कौन कौन से थे? ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। इसकी ट्रिक क्या थी? वो पाले करके सोडी मंगा आलू लैंड परांगे, ये तो थी पंजाबी की। और हिंदी की क्या थी? वो सोडी ने मंगनी के लिए सोडी ने क्रोमा से मंगनी के लिए एल्यूमिनियम रिंग पैटेंट करवाई। ठीक है,
उसके अंदर भी ये सारे के सारे जो अपने नाम थे वो आ गए थे। तो चलिए अब अपने बात करते हैं फेरा की। फेरा ये कौन से होते हैं? लोह चुंबक। फेरा में कौन कौन से थे? लोह यानी कि लोहा, इस बार यानी कि इस्पात, फिर फौलाद, बुल्ट यानी कि कोबाल्ट, निकल यानी कि निकल। ठीक है, तो ये थे इसके जो पदार्थ थे वो। डाय के थे तांबा, बिस्मथ, नमक, पानी और जस्ता। पैरा के थे ऑक्सीजन, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। और फेरा के थे लोह जो चुंबक था उसके कौन से थे? लोहा था, इस्पात था, फौलाद था, कोबाल्ट था और निकल था। तो ये थे इसके पदार्थ जिससे अपने क्या चुंबकत्व बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जैसे कि आपके पहले जो है वॉइस का ज़्यादातर जो इशू आता रहता था, तो अब से जो है वॉइस का कोई इशू नहीं आने वाला आपके लिए। और निरंतर जो हमारे प्रयास चलते रहेंगे ताकि आपको जो है अच्छा जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हम करवा सकें और अच्छे से जो आपको मटेरियल जो वो प्रोवाइड करवा सकें। और आप जो सहयोग करते रहिए, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।